हेलो दोस्तों, एक मरतबा फिर वक्त हो गया है पूरे दिल से का, और मैं अगस्टिन मुश्ताक अपने पूरे दिल से एक मरतबा फिर आपको वेलकम कहता हूं आप ही के यू शो पूरे दिल से में। जी दोस्तों, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं और यकीन जाने हमेशा हमारी ये दुआ रहती है आपके लिए कि आप हमेशा ठीक रहें, शाद रहें, आबाद रहें, ज़िंदगी को यूँ ही इंजॉय करते रहें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी बहुत बेहतरीन तोहफ़ा है। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। और लास्ट जो हमने अपना एपिसोड किया, आपने बहुत सारे हमें कमेंट्स दिए और हमें बताया कि कितना ज़रूरी था कि उस टॉपिक पर सीखना। और यकीन जाने कि आज जो हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं आपके लिए, लास्ट अपने स्टार्ट में भी हमने बताया था कि लास्ट हमारा एपिसोड और हमारे आने वाले कुछ एपिसोड हमारी शख्सी ज़िंदगी के साथ बहुत कनेक्ट करते हैं। और हम फिर से कह रहे हैं कि बड़े दिल से, बड़े जज्बों के साथ इस टॉपिक को लेकर आए हैं, कुछ सिखाने के लिए इस टॉपिक को लेकर आए हैं। तो पूरी उम्मीद है जनाब के जब आप इस टॉपिक को सीखेंगे तो यकीनन आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि दर हकीकत हमें कितनी ज़रूरत है इसके बारे में टीचिंग हासिल करने के लिए। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान के हमेशा तीन चेहरे होते हैं। एक वो जो वो अपनी फैमिली को दिखाता है, एक वो जो दुनिया को दिखाता है, और एक वो जो वो किसी को भी नहीं दिखाता। तो जो चेहरा किसी को नहीं वो दिखाता, वो चेहरा इंसान से बहुत गलत काम करवा लेता है। सोर्स ऑफ द सिन की हमने बात की, और जिस सोर्स की आज हम बात करने को हैं, जिस टॉपिक पर आज हम बात करने को हैं, मैं समझता हूं कि वो इंसान को मुकम्मल तौर पर तारीकी में ले जाता है, मुकम्मल तौर पर अंधेरे में ले जाता है। तो पूरे दिल से, पूरी समझ से और पूरी ज़िम्मेदारी से आज हम टॉपिक रख रहे हैं आपके सामने, लस्ट एंड पोर्नोग्राफी। यकीन जाने ऐसे टॉपिक पर बात करने पर हमारे लीडर्स, हमारे लोग या हमारी कम्युनिटी अपने आप में बेहद शर्मिंदा फील करती है कि हम कैसे एजुकेट करें। लेकिन मैं सबसे पहले थैंक यू सो मच करता हूं अपनी सारी टेक्निकल टीम को, जो इतने अच्छे हमें टॉपिक देती है ताकि हम खुद भी एजुकेट हों और अपने दोस्तों को भी एजुकेट करने का वसीला बने। बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले मिलते हैं टीम से। मेरिन, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं अगस्टिन? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, आप बताएं आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया, आज हम बात कर रहे हैं लस्ट एंड पोर्नोग्राफी पे। तो ये ऐसा टॉपिक है, मैं समझता हूँ कि जिसका लोग बेहद जल्दी से शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे बहुत सी हमें मिसालें मिलती हैं, तो बेहद ज़रूरी है इस टॉपिक पर सीखना। तो अगर हम बात करें पोर्नोग्राफी पे की, तो जो पोर्नोग्राफी का लफ्ज़ है वो निकला है यूनानी लफ्ज़ पोर्निया से, और उसका मतलब ही बनता है लानत, या आप कह लें जिस्म फरोशी। तो यकीन जाने दोस्तों के जो ज़िंदगियां हमने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है, जिन ज़िंदगियों को इसका शिकार हमने होते हुए देखा है, या जो इनके आदी हैं, इस काम के आदी हैं, वो अपनी ज़िंदगी में एक अपनी ही पर्सनैलिटी उन्होंने बनाई होती है। वही बात है, किसी ना काम का इंसान को ये काम छोड़ते हैं, तो बेहद ज़रूरी है, मिलकर सीखेंगे। यार, क्या कहेंगे इसके बारे में? जो अगस्टिन, आपने बड़ी खूबसूरत इन्फॉर्मेशन दिया कि ये पोर्निया लफ्ज़ से निकला है, जिसका मतलब है जिस्म फरोश या लानत। बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक वसी रिपोर्ट मिलती है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद इस चीज़ की शुरुआत हुई, जब गुर्बत की वजह से औरतों ने अपना जिस्म बेचना शुरू किया, या जिस्म फरोशी कह लें। तो इस अमल पर उनको एक काम करने पर उनको जूते और कपड़े दिए जाते थे, जिनको बेच के वो पैसे की अपनी मतलब नीड्स को पूरा करते थे। तो जब इसके बाद ये अमल चलता रहा, तो ज़माने गुजरते रहे, साल गुजरते रहे, तो इस चीज़ में ये एक ट्रेंड बन चुका था जिसको पोर्नोग्राफी का नाम दिया गया। फिर इसको फिल्माया गया और बहुत सारे लोग इस चीज़ में इंडल्ज हो गए, शिकार हो गए। बिल्कुल। मैं एक कहानी आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि अभी तक ये काम चल रहा है और बड़ी बुरी तरीके से यूथ इसका शिकार हो रही है। जैक द रिपर की एक स्टोरी है कि वो शख्स जो प्रोस्टिट्यूट होती थी उनको मारा करता था रात की तारीकी में, और वो आता था अपने गेटअप में, उसने रेन कोट पहना होता था, हैट होती थी, मतलब प्रॉपर्ली वो कवर होता था ताकि कोई उसको देख ना सके, पहचान ना सके। तो अखबारात में रोज़ाना नई न्यूज़ सामने आया करती थी कि आज इतनी ख़वातीन मर चुकी हैं, इतनी औरतों के मतलब कत्ल हो चुका है। और जब उस पर रिसर्च की जाती थी तो उन औरतों को बुरी तरीके से घायल किया जाता था, उनके जिस्म को काट के उनके पार्ट्स को बाहर निकाला जाता था। तो जो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस थी, उन्होंने बड़ी तहकीक करके पहचाना, तो उनको पता चला कि ये वो जो शख्स है वो डॉक्टर भी है, क्योंकि वो बड़े तरीके से उस जिस्म को काट कर सब करता था। तो स्टोरी जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसने बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट औरतों को मारा था, कत्ल किया था, लेकिन आप देखें कि अभी तक वो काम रुका है,
सही बात है, नहीं तो रुका, मैं वही बात कहना है। जो चाह रहा हूँ कि मर्ज को खत्म करने के लिए मरीज को नहीं मारा जाता, बल्कि उसका इलाज ढूंढा जाता है, बिल्कुल। और आज मैंने शुरू में बताया कि हम इसलिए रह जाते हैं कि हम अपने आप में शर्म फील करते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे, हम कैसे एजुकेट करेंगे। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, इसकी जो सबसे बड़ी मेन, वैसे तो बहुत सारी वजूहात हमें मिलती हैं और हम सीखेंगे भी कि कौन कौन सी वजूहात बनती है, लेकिन सबसे मेन जो मैं समझता हूँ वो इसकी जो वजह बनती है इन ऐसे कामों की, वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटेड मीडिया। मैरियन, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऑगस्टिन, जिस तरह से एरिक ने अपनी रिपोर्ट बताई कि मतलब जब इस सब चीज़ों का आगाज़ हुआ उसके बाद ये चीज़ें प्रिंट होने लग गई और आज का जो जदीद दौर है, अब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इजीली अवेलेबल है। इंटरनेट ने दुनिया को कनेक्ट तो किया, जहाँ हमारे पास इसके फ़वाइद हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। तो अगर ये इंडस्ट्री जो है, ये पूरी एक प्रॉपर इंडस्ट्री है, अगर ये कार फरमा है अपने खुद को एडवर्टाइज करने में, तो हम पर जो आज के हमारे बड़े हैं या हमारे टीचर्स हैं, उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम बच्चों को अवेयर और एजुकेट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो चले, बहुत सारी बातें सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हमने बात की तो एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट हमने तैयार की है इसके ऊपर कि आपके बच्चों के लिए कौन सी वेबसाइट्स ज़रूरी हैं, कौन से ब्राउज़र ज़रूरी हैं, क्योंकि वही बात है, जो यंग जनरेशन होती है ना, उनको सिखाना बेहद ज़रूरी है। मैरी ने बताया कि ये ज़िम्मेदारी बनती है हमारे लीडर्स की, हमारे उस्तादों की, हमारे पेरेंट्स की, कि आप अपने बच्चों को एजुकेट करें। तो हम तो अपना हिस्सा ऐड कर रहे हैं इसमें, तो यकीनन इस एपिसोड के बाद आप भी अपना अपना हिस्सा ऐड करेंगे। एरिक, क्या रिपोर्ट आज बनाई है हमने? जी अगस्टिन, इसके लिए मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो उनको एजुकेट करें कि हमारे पास कौन से ब्राउज़र्स हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं जो बच्चों के लिए ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसे वेब्स हैं जो बहुत सारे इनअप्रोप्रिएट ऐसे एडवर्टाइजमेंट को दिखा रहे थे जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, बच्चों के लिए अच्छे नहीं है। तो मैंने वो रिपोर्ट तैयार की है, आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरे दिल से आपके लिए बोझ रखता है कि आपको सिखाए। तो चलिए बढ़ते हैं। वेलकम व्यूवर्स। तो आज पूरे दिल से, क्योंकि आपके बारे में आपका ख्याल रखता है और आपके बारे में फ़िक्र करता है, तो इसलिए हमने आज एक रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। तो व्यूवर्स, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हमारे पास जो ब्राउज़र्स होते हैं, जो इंटरनेट इंजन्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अपने काम को करते हैं या वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करते हैं, वो समटाइम्स कुछ ऐसे एड्स और ऐसी चीज़ों को वो प्रमोट कर रहे होते हैं जो हमारे बच्चों के लिए काबिल कबूल नहीं होती। और इस चीज़ पे काबू पाने के लिए कुछ ऐसे ब्राउज़र्स हैं, एग्जैक्टली वो बच्चों के लिए हैं, ताकि वो उस चीज़ को देखें ना, उस चीज़ को समझें ना और अपनी सेफ साइट पर रहते हुए काम कर सकें। तो सबसे पहले मैं मैक्सथोन किड सेफ ब्राउज़र के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि एक सेफ साइट है इंटरनेट की। और इस ब्राउज़र पे रहते हुए बेसिकली ये एक ऐप है, जैसे हम दीगर गूगल क्रोम या फायरफॉक्स जैसे ब्राउज़र्स को हम ऐप उनके डाउनलोड करते हैं, इसी तरह मैक्सथोन सेफ साइट ब्राउज़र जो है, जो किड्स के लिए है, हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के बाद आप बखूबी देख सकते हैं कि इसमें किस किस्म का मवाद आपको मिलेगा। इसमें अच्छे मैथ सम्स हैं, इसमें गेम्स हैं, पजल्स हैं, लड़कियों के लिए गेम्स हैं, लड़कों के लिए गेम्स हैं। तो आप इस ब्राउज़र को ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इन ब्राउज़र्स और वेबसाइट्स के ज़रिए से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा जो कि यकीनी तौर पे आपके और आपके बच्चों के लिए बेहद काम की होंगी। तो सबसे पहले जो वेबसाइट मैं आप सबको बताने का हूँ वो है primarygames.com। एंड यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट, ये वेबसाइट आपको गेम्स देती है जिसमें आपको क्लिप आर्ट मिलते हैं। जैसे कि बच्चों को कलरिंग बुक्स बहुत पसंद होते हैं, कलर भरना बहुत पसंद होता है, तो ये वेबसाइट आपको कलरिंग बुक्स देती हैं, कलरिंग टेम्पलेट्स देती हैं ऑन डेली बेसिस। आप उन्हें प्रिंट करके अपने बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो उसमें कलर फिल करें। और आपको पता है इस पर रैंकिंग होती है जिसके आपको मार्क्स मिलते हैं, और जब बच्चों को मार्क्स मिलते हैं तो वो बेहद खुश होते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जो दूसरी वेबसाइट है वो है addictinggames.com। एंड इफ़ यू आर अ बॉय और आप कार लवर भी हैं तो आप बेहद बेहतरीन जगह पर हैं। addictinggames.com आपको कार गेम्स की बिगेस्ट कलेक्शन देती है, जिसमें आपको ऐसी गेम्स मिलती हैं जिसमें आप हेलीकॉप्टर्स उड़ा सकते हैं, ट्रक्स को चला सकते हैं, ट्रेन्स को चला सकते हैं और उसी के साथ साथ रेसिंग वगैरह कर सकते हैं। और जो बेहतरीन बात यह है कि addictinggames.com में हमें डिफरेंट सेक्शंस मिलते हैं, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग। और आपको इसमें पजल्स मिलते हैं, आपको मैथ सम्स मिलते हैं। और मैं पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहूँगा कि आप अपने चिल्ड्रंस को ज़रूर ये वेबसाइट से आप उन्हें आगाह करें, क्या उनको इन वेबसाइट्स पे रहते हुए इंटरनेट को इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो हमारे दीगर वेबसाइट्स होती हैं अक्सर वो हमें बुरी साइट पे ले जाते हैं। तो गर्ल्स सोच रही होंगी कि शायद एरिक आज सिर्फ बॉयज़ के लिए ही वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करके आए, नहीं, बल्कि पूरे दिल से आपके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ें लेकर आया। और अगर बात की जाए यंगर जनरेशन की,
तो यंग जनरेशन की जो गर्ल्स हैं उनको पसंद होता है डॉल्स के साथ खेलना, उनको ड्रेसअप करना, उनके कपड़े सिलाई करना, उनको खूबसूरत तरीके से तैयार करना। तो जो वेबसाइट मैं भी आपको बताने को हूँ वो एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको डॉल्स देती हैं जो कि एक्ट्रेसेस भी होती हैं, और आप अपनी कस्टम डॉल्स भी बना सकते हैं और आप उनके कपड़े डिज़ाइन कर सकते हैं, उनके हेयर स्टाइल डिज़ाइन कर सकते हैं। और गर्ल्स को पसंद है मेकअप करना तो आप उनको मेकअप कर सकते हैं। आई होप कि आप हमारी स्क्रीन पे उस वेबसाइट के थंबनेल को देख रहे होंगे जो कि जिसके बदौलत आपको पता चल रहा होगा कि ये वेबसाइट कितनी इंटरेस्टिंग है। और इस वेबसाइट का नाम है agames.com। इसके अंदर गर्ल्स का सेक्शन है जहां आपको डॉल्स मिलती हैं जिसमें आपको डिफरेंट क्लोथ्स मिलते हैं और आप अपनी मर्जी के हिसाब से कलर्स को चूज करके ड्रेसेस बना सकते हैं। एंड डिज्नी चैनल की तरफ से एक बड़ी बेहतरीन वेबसाइट है clubpenguin.com, और अगर आप चेक करें तो इसमें क्यूट सा पेंगुइन है जिसके साथ आप खेल सकते हैं, अपने कैरेक्टर को मेंटेन कर सकते हैं और उसके ज़रिए से आप डिफरेंट लेवल को पार कर सकते हैं। तो आज के इस रिपोर्ट के ज़रिए से यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मैं पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को उस बैड साइड की तरफ जाने से बचाएं और उनको सेफ साइड पर रखें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको सिखाएं कि क्या चीज़ बुरी है और क्या चीज़ अच्छी है, ताकि जब वो इस माशरे में बढ़ रहे हैं तो वो उन तमाम बुरी चीज़ों से बचे रहें जो उनकी नुकसान का बायस बन सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पेरेंट्स ने और बच्चों ने आज बहुत लुत्फ़ उठाया होगा आज के सेगमेंट का। तो हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे मेन डेस्क पे। वेलकम बैक ऑडियंस। एरिक, आई वुड से कि इतना इन्फॉर्मेटिव आपका पूरा सेगमेंट था कि मैं खुद बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। और मैं यहाँ पे मुझे एक और वेबसाइट याद आ रही है, किडल, www.kiddle.com। उस पर भी यही है कि बच्चों को अगर आपने उनके हैंड ओवर करना है इंटरनेट, बिकॉज आज के दौर में सर्वाइवल मुश्किल है। जिस तरह से आपने कहा कि हम बजाय इसके कि हम मरीज को ही मार दें, हमें इलाज ढूंढना। तो इलाज क्या है कि बच्चों को जब आप ये वेबसाइट्स या आप उनको ब्राउज करने के लिए उनको किसी असाइनमेंट पे काम करना हो तो उनको वो साइट्स दी जाएं जो उनके लिए सिक्योर हैं। या पेरेंटल लॉक्स होते हैं आपके पास, नॉट इन एंटीवायरस, उनमें उनके वसीले से हमें या पेरेंट्स को पता चल सकता है कि बच्चों ने कितना टाइम स्पेंड किया है और कौन कौन सी साइट्स विजिट की हैं। तो आई गेस कि जब हमारे पास इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी है तो हमें ज़रूर उसका जो है प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही मरियम आपने कहा कि अच्छी तरह यूज़ करना चाहिए। और फैमिली सेफ मीडिया की एक रिपोर्ट हमें नज़र आती है, वो कहते हैं कि हर 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद हज़ारों की तादाद में पॉर्न साइट का विज़िट करते हैं, हज़ारों की तादाद में जो लोग होते हैं। चले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो हमने बात की, अब ज़रा बात करते हैं कि इंसानी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात होते हैं। तो बड़े अच्छे हमने गेस्ट हमारे शो में आज बुलाए हुए हैं, तो मेरे लेकर जा रही हैं आप हमें? बिल्कुल ऑगस्टिन। सो ऑडियंस, चलते हैं हम अपने मोस्ट रिप्यूटेड गेस्ट की तरफ और देखते हैं कि उनका इस टॉपिक पर क्या कहना है और मज़ीद एजुकेशन हासिल करते हैं। सो हियर वी गो। हेलो ऑडियंस, जिस तरह से हम बात आज कर रहे हैं हाउ टू ओवरकम लस्ट एंड पोर्नोग्राफी, और जिस तरह से हमने मेन डेस्क पर बात की कि इंसानी ज़िंदगी पर इन तमाम जज्बात के क्या असरात पड़ते हैं, तो हमने बहुत ही रिप्यूटेड गेस्ट को इनवाइट किया है जो हमें सोशल एस्पेक्ट से हम बात करेंगे उनसे कि इन सब चीज़ों के सोसाइटी पर और एक इंडिविजुअल पर क्या असरात हैं। तो आज हमारे पास सेट्स पर बहुत ही रिप्यूटेड गेस्ट मौजूद हैं, रेवरेंड जूलियन जस्टिन और उनकी वाइफ मैम अनीला जस्टिन। वी वेलकम यू बोथ ऑन आवर सेट्स। और मैम और सर, हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप आए और आपने हमें टाइम दिया। तो सर, आज हम बात कर रहे हैं लस्ट एंड पोर्नोग्राफी पे, और हम ये भी देखेंगे कि सोशल लाइफ पर इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन अगर हम क्रिएशन के टाइम से देखें तो खुदा ने इंसान को पेयर्स में क्रिएट किया, खुदा ने इंसान को ये जज्बा जो है उसमें रखा, नेचर में इंसान के ये जज्बात रखे और इंसान को ऑल गुड क्रिएट किया। तो जब खुदा की तरफ से ये जज्बा है तो ये बुरा तो नहीं हो सकता, हम नहीं कह सकते। और यही आपके फ़िज़िकल रिलेशंस ही जो है एक नई लाइफ को क्रिएट करने का जो है सबब बनते हैं। तो सर, जब ये क्रिएशन का भी ज़रिया है और आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो खुदा की तरफ से हैं, लेकिन किस वक्त जो है ये डिज़ायर्स जो हैं बुरी हो जाती हैं, नेगेटिव वे की तरफ चली जाती हैं कि हम कहते हैं कि ये जो ख्वाहिश है ये हवस बन चुकी है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि जिनसी जज्बा खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, और खुदा ने इंसान को नर और नारी पैदा किया। और ये कदीम तहज़ीबों की तरफ जब हम नज़र मारते हैं तो उनमें अखलाकी तौर पर जब बिगाड़ आया, तो बिगाड़ कब से आया? कलाम मुक़द्दस में हमें ये बात नज़र आती है कि नूह के वक्त में जब तूफ़ान आया था तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और दिल के ख्यालात सदा बुरे ही रहते थे या होते थे।
तो इंसान को खुदा ने अच्छा तो बना दिया और खुदा ने बहुत सी बरकतें दे दी, लेकिन उसको अपनी मर्ज़ी पर छोड़ दिया। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, अब उसकी मर्ज़ी में जो वो नज़र, जो आँखें उसकी देखती हैं, वो उसके जहन में एक तस्वीर पैदा करती हैं। यसाया में हम देखते हैं कि खुदा कहता है कि तुम्हारे ख्याल और तुम्हारी राहें वो नहीं जो मेरी हैं। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, और इसमें शैतान का भी बड़ा अमल दखा है कि वो खुदा की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा रहने ही नहीं देता। मैम, कमिंग ओवर टू यू, अब जिस तरह सर बात कर रहे थे कि इब्लीस भी कार फरमा है और कुछ हमारे सोशल एस्पेक्ट्स ऐसे हैं, मीडिया बहुत ज़्यादा ओपन हो चुका है, तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनको डेफिनेटली उनको एक बहुत बारीक बीनी से और एक बहुत ही उनका काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि अगर बच्चे जो हैं वो बहुत हर तरह के डेंजर के लिए ओपन हैं, वो बहुत वल्नरेबल हो चुके हैं, तो बच्चों को किस तरह से एजुकेट किया जाए इस मैटर पर? पहली चीज़ तो ये कि ये एक चैलेंज है, चैलेंजिंग इशू है पेरेंट्स के सामने। और अगर हम देखें पिछले 10-12 साल पहले चले जाएं, ना तो ऐसे फ़ोन्स थे और ना ऐसी फैसिलिटीज़ थी और ना ही ये सब कुछ अवेलेबल था। अब सारी दुनिया आपके हाथ में है, बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी दुनिया एक तरह से आपके हाथ में है और हमें नहीं मालूम कि बच्चा जो है वो क्या चीज़ वॉच कर रहा है, क्या देख रहा है। और आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि एक सेकंड में 27,557 लोग जो हैं वो व्यू करते हैं इंटरनेट पे अडल्ट्री के हवाले से या अडल्ट कंटेंट, पोर्नोग्राफी के हवाले से चीज़ें व्यू करते हैं, देखते हैं। वजह ये है कि वो इन चीज़ों की वजह से साइबर सेक्स और इस टाइप की चीज़ों में इन्वॉल्व होते जाते हैं। हमें वक्त देना पड़ेगा जी बिल्कुल, बच्चों को अपनी मसरूफियात को थोड़ा कम करें और बच्चों को वक्त दें, और बिलखसूस बढ़ते हुए बच्चों को, ठीक है, कि बच्चे जब बढ़ रहे हैं तो उनकी जिस्मानी और जहनी जो और उनके अंदर नफसियाती तब्दीलियां आ रही हैं उन पे गौर करें और उनके मुताबिक अपने सारी रूटीन को बनाएं और उसके मुताबिक उनकी तरबियत करें, उनसे बातचीत करें। अच्छा मैम, एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, जिस तरह से आपने कहा कि बच्चे जब उनमें जिस्मानी और नफसियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, ये वो टाइम होता है जब बच्चों को बड़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन इसी टाइम पर बड़े जो हैं वो उनसे किनारा इख्तियार कर लेते हैं कि अब तो ये बड़ा हो रहा है। तो बच्चे जो हैं बहुत ही हमें कंफ्यूज सिचुएशन में नज़र आते हैं, और चूँकि उन्हें सेक्स एजुकेशन बिल्कुल ही ना फराहम ही नहीं होती है, तो उसकी वजह से उन्हें जहाँ से भी कोई भी सोर्स से उन्हें इन सब चीज़ों का पता चलता है, तो वो इन सब चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं और नेगेटिवली इंडल्ज हो जाते हैं, बजाय इसको एक जज्बे की तरह से एम्ब्रेस करने के या अपने वक्त का इंतज़ार करने से, जिस तरह से प्रिस्क्राइब लिमिट्स हैं कलाम मुक़द्दस में, उन सब चीज़ों को छोड़कर वो आउट ऑफ लिमिट और हम कहेंगे कि जिनसी बेरा रवी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स पे क्या जिम्मेदारी है कि वो बैरियर्स को किस तरह से ब्रेक करें और किस तरह से बच्चों के साथ एक टॉक इनिशिएट करें? सर और मैम, मेरा आप दोनों से सवाल है क्योंकि आप दोनों खुद भी पेरेंट्स हैं, तो किस तरह से बच्चों के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में जो है इस टॉपिक पर बात की जाए? देखें, आजकल फैशन का दौर है, ठीक है, कोई भी फैशन आता है तो बच्चे अपना लेते हैं, ठीक है, उसमें बालों का स्टाइल है, उसमें कपड़ों का स्टाइल है, उसमें हरकत और सकनात भी आ जाती हैं। बिल्कुल, जो कुछ वो मीडिया पे देख रहा है वो अपनाने की कोशिश करता है, एक्टिंग करता है, ठीक, तो ठीक है, वो देखता है, उसकी आंखें तो बंद नहीं की जा सकती, ठीक है, वो देखता रहेगा। लेकिन इन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए बच्चे को मोटिवेशनल थेरेपी के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए, तो बात यह है कि ऐसे मसाइल में हमें जो है वो माँ बाप को टीचिंग बहुत ज़रूरी है कि वो लें, ऐसी जगहों पर जाएं या ऐसी कोशिश करें कि खुद भी सीखें। बिल्कुल, ठीक है, अगर वो सीखेंगे और बच्चों की रहनुमाई करेंगे छोटी उम्र से, जैसे कि आपने बात हो रही थी अभी कि उम्र जब बढ़ती है उससे पहले ही उसको ये बता दिया जाना चाहिए कि उसको आगे आने वाले वक्त में कैसे मसाइल जिस्मानी तौर पर मुकाबला करना है। बिल्कुल, ये नहीं है कि वो मसाइल में पड़ जाए तो फिर उसको बताना चाहिए, जी बिल्कुल, उससे पहले बताना चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि उनको टीचिंग देना माँ बाप को। तो सर आप कह रहे हैं कि बेसिकली जो स्कूलिंग है वो सब हर एज ग्रुप की होनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है वो इसी तरह से फॉर्म होगी, क्योंकि अभी हम आजकल केसेस देखते हैं, बच्चों के छोटे छोटे बच्चे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट्स हम देखते हैं, हम मोलेस्टेशन के केसेस देखते हैं, बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो इस सब को रोकने के लिए हमें एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है और हमें बैरियर्स को ब्रेक करना है। तो सर एंड मैम, वी आर डिलाइटेड टू हैव यू, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और हम अपने ऑडियंस से भी यही गुजारिश करेंगे कि पूरे दिल से को तो सपोर्ट करें,
साथ ही साथ अपने सोशल बेटरमेंट के जितने भी काम हैं उनको भी सपोर्ट करते रहें। तो चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। वेलकम बैक व्यूवर्स। मेरिन, इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऑगस्टिन अक्सर एक बात कहते हैं कि तजर्बा बोलता है। सही बात है। तो यकीनन हमें इस पे सीखने को मिला और हम सीख रहे हैं। ऑगस्टिन, आपने वो आयत तो सुनी होगी, जेम्स 1:15, फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और जब गुनाह बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। तो इसमें 3 स्टेजेस हमें मिल रही है। ख्वाहिश हमला हुई, उसने गुनाह को जन्म दिया, और जब गुनाह बढ़ रहा है तो क्या आखिर में मौत पैदा हुई। सही बात है। तो हम अक्सर इस चीज को, हम यहाँ पर इस वक्त हमारे पास जो ख्वाहिश है वो लस्ट है। और लस्ट जब ये बेसिकली एक सेक्सुअल डिजायर है। सही बात। जो हमें इस चीज के लिए उमादा करता है कि हम उस काम को करें या मजबूर कर देता है। बिल्कुल। अगर लस्ट आप एज ख्वाहिश इसकी बात करें तो लस्ट इज बेसिकली लीडिंग टू पोर्नोग्राफी। क्या आप पोर्नोग्राफी को व्यू करते हैं या आप जिनसी बेरा रवि का शिकार हो जाते हैं? जी मैरियन, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि जब हम उस चीज को देखते हैं तो फिर क्या होता है, गुनाह पैदा होता है या ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जन्म देती है, और जब हम उसको देख रहे होते हैं तो गुनाह बढ़ता चला जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल भी है। बात हमने की तारीकी की, बात हमने की अंधेरे की, तो मैं समझता हूँ अंधेरे में भी एक रोशनी जब आती है ना तो वो सारे अंधेरे को ख़त्म कर देती है। तो चलते हैं ज़रा सॉन्ग ऑफ द वीक के तरफ, अपने मूड को चेंज करते हैं। गीत है तारीखियों में बेरा रवि में, एक रास्ता है वो खुदा का रास्ता है। बड़ा ब्लेस सॉन्ग है, बड़ी ब्लेस वर्शिपर ने गाया है, सबरीना रिचर्ड ने गाया है। उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं ज़िशान रफ़ीक ने, म्यूज़िक इसका किया है एंथनी सुशील ने, और इसके वीडियो इन्होंने बनाया है सगील खान ने। तो चलें सुनते हैं, लेकिन हम इससे पहले के सॉन्ग सुने जिनका ये सॉन्ग है उन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं कि ये सॉन्ग हमें क्या मैसेज देता है। चले मिलकर देखते हैं। हाय एवरीवन, ग्रीटिंग्स इन जीसस नेम। मैं हूँ वर्शिपर सबरीना रिचर्ड। आज मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे आज इतना अच्छा मौका दिया। उसके बाद मैं पूरे दिल से टीम की शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे अपने शो का हिस्सा बनाया। और आज का जो टॉपिक है लस्ट एंड पोर्नोग्राफी, ये हमारी यूथ को सीखने की बहुत ज़रूरत है। हम सबको हर एक बात का बताना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हमने उसमें से बाहर कैसे निकलना है। तो मैं समझती हूँ जो आज का शो है ये हमें बहुत अच्छे तरीके से बता रहा है कि हमें इसमें से बाहर कैसे निकलना है। जब हम तूफ़ान में हों, जब हमारे ऊपर आंधियाँ तूफ़ान हों, जब हम किसी मुसीबत में हों, जब हम डार्कनेस में हो, तो हमारा जो ज़िंदा खुदावंद है वो हमारे साथ होता है और वो हमें हर मुश्किल में से बाहर निकाल लेता है। और हमें चाहिए कि हम अपने ईमान में और मजबूत हों। जब हम बेरा रवि के शिकार हो जाते हैं तो खुदावंद की कुदरत हमारे साथ होती है और वो हमें हर मुश्किल में से बाहर निकालता है, क्योंकि हमारी हर मुश्किल तो बड़ी है, हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी हैं, हमारी टेंशन्स बड़ी हैं, हमारे तूफ़ान बड़े हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा ज़िंदा खुदावंद सबसे बड़ा है। तो आइए हम आज इस बात को रियलाइज़ करते हैं इस शो के वसीला से कि हमारा जो ज़िंदा खुदा है वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है और वो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल लेता है। एक दफ़ा फिर मैं पूरे दिल से पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ और आज आपने मेरा सॉन्ग ऑफ द वीक रखा है और अपने शो का इसको हिस्सा बनाया है। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू।
Welcome back viewers, and that was a really good song and it's really motivational. बिल्कुल बिल्कुल That is like हम बोल सकते हैं कि अगर हम खुदा के साथ साथ चले और we are going with the Lord, so we are away from all the devil sides of a बिल्कुल human. हकीकी बात है, बिल्कुल। क्योंकि कहा जाता है कि जब खुदा ने दुनिया बनाई थी तो उसने जब इंसान को बनाया तो उसने कहा था ये बिल्कुल अच्छा है. He had something really good. उसने उस इंसान में अपनी like सारी you can say खसूसियात डाली and he was saying like हाँ अच्छा है and he was ready to promote it more further. He was ready to promote and that's the thing. अगर ये जो हमारे पास लस्ट एंड पोर्नोग्राफी है, दिस इज ऑल अपकमिंग नाउ थिंग्स. अगर हम देखा जाए तो हम इसे रोक भी सकते हैं. वी कैन स्टॉप इट. इट डिपेंड्स ऑन आवर माइंडसेट. अगर यूथ को देखा जाए, वैसे तो इसका कोई लाइक एज लिमिट नहीं है, बट अगर यूथ को देखा जाए ज़्यादा इसमें डाउनफॉल होती है. सही बात है. अ पर्सन हु इज स्टडिंग, अ पर्सन हु इज वर्किंग, उनको लाइक मेन जितने यू कैन से जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर उनमें से कोई है इन चीज़ में इंडल्ज है, मैंने काफ़ियों को अपने में नोटिस किया, अगर स्कूल हो कॉलेज हो, अगर देखा जाए जो इंडल्ज हैं उनमें एक वीक साइड ये होता है कि उनका स्प्लिटिंग इमोशन, आप बोल सकते हैं इमोशन का स्प्लिट होना. लाइक नाउ दिस पर्सन इज हैप्पी, एरिक अभी हैप्पी है, बहुत खुश है, और एकदम से 5 मिनट्स होते हैं नहीं सैड. I'm giving an example. There is a appropriate thing कि कुछ तो है जो like is making him pull back towards the devil side of it. So like you can say it कि अगर उन्हें हमें fix करना है, if you want them to get cured by it, उस चीज़ से दूर होना, so we can only tell them that start reading the Bible or start following Jesus Christ because in His commandments it's written. लाजमी सी बात है जनाब, आपको और हम सबको ऐसे लोगों के लिए प्रे करनी चाहिए कि उन्हें खुदा हौसला दे, उन्हें हिम्मत दे कि वो ऐसे कामों से जान छुड़ाएं, क्योंकि ये काम किसी काम का नहीं इंसान को. और अगस्टिन आपने प्रे की बात की तो हमें इसके लिए दुआ करनी चाहिए. बिल्कुल. तो थैंक यू सो मच. आप हमेशा हमें सॉन्ग भेजते हैं. थैंक यू सबरीना रिचर्ड. और मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारी सारी इन्फो आ रही है और बहुत सारे लोगों ने हमें सॉन्ग्स भेजे, और हम जैसे जैसे टॉपिक जो सॉन्ग हमारे टॉपिक पर उतरेगा हम सारे सॉन्ग्स को ऐड करेंगे. मौका हम सबको देंगे क्योंकि आप हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम भी पूरे दिल से आपको सपोर्ट करते हैं. साथ ही हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी साथ में फिर से ऐड कर रहे हैं. हमने शुरू में बात की और हम ये भी बात बता रहे हैं कि अगर जहाँ पे उसके आपको नुकसानात मिलते हैं वहाँ पे बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं. ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ऐसे कामों से दूर रहने के लिए आपकी मदद करती हैं. ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं. फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उस काम को किस नज़र से करते हैं, किस सोच से करते हैं. तो जाते जाते बस यही एक बात कहूँगा, हम इसी टॉपिक को अपने अगले शो में भी करेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत सारी मज़ीद बातें रह गई हैं जो हमने आपसे साथ शेयर करनी है, और ज़रूर हम सीखेंगे कि इस काम का हमारी रूहानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है. तो अपना बहुत ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें. इस टॉपिक को आगे फैलाएं, इस टीचिंग को आगे फैलाएं. ज़रूरी है कि जब हम कोई अच्छी बात सीखते हैं तो हमारे लिए भी बेहद ज़रूरी है कि वो दूसरा भी कोई सीखे, ताकि हम भी ज़िंदगी में आगे बेहतरी की तरफ बढ़ें और दूसरा भी हमारी वजह से बेहतरी की तरफ आगे बढ़ने वाला हो. आपसे मिलेंगे आप ही के अगले शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से.